भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिससे हमारे सदियों पुराने मधुर संबंध रहे हैं, आज देश का दुश्मन बन बैठा है। लोगों का कहना है कि नेपाल चीन के बहकावे में आकर भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। खैर, जो भी हो, अगर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद हिम्मत दिखाई होती तो नेपाल आज भारत का अंग होता। नेपाल का भारत में विलय न हो पाना नेहरू के खोखले आदर्शों और डरपोकपन का नतीजा है। नेपाल ने सन 1947 में भारत की आजादी के पश्चात भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मातृका प्रसाद कोइराला ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपने देशवासियों की भारत में विलय की इच्छा से अवगत कराया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अंतर्राष्ट्रीय निंदा के भय से कि भारत स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात विस्तारवादी हो गया है, उस विलय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सन 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन पलायन करके भारत आ गए। इसलिए नहीं कि ये उनकी इच्छा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं रह गया था। नेपाल का लोकतंत्र खतरे में था और राणा शासन तख्ता पलट के लिए तैयार बैठा था। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने राणा शासकों का विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप उसके पास भारत का समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था ताकि उसे राजनीतिक रूप से मजबूती प्राप्त हो। नेहरू इस अवसर को बहुसंख्यक हिंदुओं को संगठित करने के लिए उपयोग कर सकते थे, परंतु नेहरू ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नेपाल के साथ आज जो रिश्ते कड़वाहट से भरे हैं, उसमें नेहरू जी का काफी योगदान है।